হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় নিহত বিপিন রাওয়াতের পিএসও সতপাল রায়ের অন্তিম যাত্রায় শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায়। হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় শহীদ দার্জিলিংয়ের তাকদহের গ্লোনবার্নের বাসিন্দা সতপাল রায়। বিপিন রাওয়াতের নিরাপত্তারক্ষী এবং গোর্খা রাইফেলসে হাবিলদার পদে কর্মরত ছিলেন সতপাল রায়। রায় সম্প্রদায়ের রীতিনীতি মেনে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় গান স্যালুট দিয়ে শেষকৃত্য সম্পন্ন হল হাবিলদার সতপাল রায়ের। এখানে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা, দার্জিলিংয়ের বিধায়ক নীরাজ জিম্বা, শিলিগুড়ি পুর নিগমের প্রশাসক বোর্ডের চেয়ারম্যান গৌতম দেব সহ পুলিশ প্রশাসন ও সেনা জওয়ানের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা। এদিন সকাল 11টা নাগাদ গোর্খা জনজাতির রীতিনীতি অনুযায়ী বাড়ির পাশে কবর দেওয়া হয় শহীদ सतपाल राय के। आज आपके पिताजी का जो सम्मान का साथ अंतिम संस्कार हुआ, इसके बारे में आप कुछ बताइए, कैसा लग रहा है? ये जो पापा को जो सम्मान मिला है, ये सम्मान तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता है कि ऐसा सम्मान पापा को मिलेगा। और जितना ये बहुत सारे लोग, जितना अपना गौ समाज के छोटे जो अपना फौजी भाई लोग, साहब लोग और इतने बड़े अफसर लोग भी आए। और अफसर लोग वो फौजी का साइड जितने भी सिविलियन ऑफिसर्स आए, पुलिस के ऑफिसर्स आए, MP MLA, ये सब आके जिन्होंने ये सब आए और सम्मान दिया पापा को। और ये सम्मान, इतना सम्मान मिला पापा को, तो इसी बात में मुझे बहुत गर्व है और खुशी भी है। लेकिन क्या करेगा, जो होना था हो गया, उसे मैं रिवर्स भी नहीं कर सकता और उसे मैं जो अपना रियलिटी है मैं उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और फिर भी ये जो सम्मान मिल रहा है पापा को हर एक जगह से, हर एक देश के हर एक कोने से, और ये गांव में भी इतना सम्मान जो मिल रहा है, ये इसी सम्मान और ये जो सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है सभी की तरफ से, और यही बात से मैं बहुत खुश हूँ और गर्व हूँ। और इसी में यही बात से मैं संतुष्ट, लाइक सेल्फ सेटिस्फैक्सन जो बोलते हैं। बड़े अतिरिक्त भार पनि लिइरहनु भएको छ। जिल्लापाल दार्जिलिङको पक्षबाट शहीद हवलदार सतपाल राईको पार्थिव शरीरलाई सेना पुलिस दार्जिलिङको तर्फबाट वीर जवान सुरक्षामा खटिएका शहीद सतपाल राईलाई हाम्रा SP दार्जिलिङको तर्फबाट सम्मान एवं श्रद्धाञ्जली अर्पण भइरहेको छ। यसरी शहीद सतपाल राईका छोरा वीरको छोरो वीरै नै हुन्छ भने सर हुने बिरुवाको चिल्लो पात्छ र विकल राईले आफ्ना पितालाई आफ्नो मातृभूमिमा सैनिक सम्मान कति चाहिन्छ? थ्याङ्क यू सरजी। हेलो वहाँ अघि आए शहीद सतपाल राईलाई सम्मान जनाउन अघि बढिरहनु भएको छ। यसरी भूतपूर्व सैनिक शाखा पेशोक क्षेत्रबाट भूतपूर्व सैनिक संगठन सैनिक सम्मान प्रदान गर्दै हाम्रो देशको राष्ट्रिय झण्डा शहीद सतपाल राईको पार्थिव शरीरलाई ढाकी देशको राष्ट्रिय झण्डाले ढाकेर उहाँका वासस्थानसम्म ल्याएका थिए र उहाँ सैन्य अधिकारीको तर्फबाट हाम्रो देशको राष्ट्रिय झण्डा शहीद सतपाल राईको पार्थिव शरीरबाट लाई ढाकी निकालिएको यो राष्ट्रिय झण्डालाई पूर्ण सैनिक सम्मानको साथमा हाम्रो देशको राष्ट्रिय झण्डालाई सम्मानसहित निकालिने कार्यक्रम अघि बढिरहेको रीतिरिवाज अनुसार सतपाल राईलाई आफ्नै भूमि दार्जिलिङ
रङ्गली रङ्गलेट खण्ड मानेडाँडा ग्राम पञ्चायत क्षेत्र कटुसे गाउँ आफ्नै पिता पूर्व पन्जाब पुलिसका सैन्य अधिकारी पनि रहेका थिए। उहाँकै सामिप्यमा आफ्नो समाधिस्थलमा समाधिस्थ गराउन उहाँहरू अघि बढिरहनु भएको छ। यसरी यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ, गत 7 दिसम्बरको दिन शहीद बन्न पुगेका हवलदार सतपाल राईलाई पूर्ण सैनिक सम्मानको साथमा सम्मान जनाउँदै सम्पूर्ण सैन्य अधिकारी, भूतपूर्व सैनिक, विभिन्न सङ्घ संस्था, डिएम दार्जिलिङ मन्त्री महोदय, साथै विभिन्न क्षेत्रबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण सबै प्रिन्ट मिडिया, इलेक्ट्रोनिक मिडिया लगायत सबैको पक्षबाट दार्जिलिङ एसपी लगायत सबै सांसद महोदय, विधायक महोदय, पूर्व जीटीए का चेयरमैन महोदय, सम्पूर्ण राजनैतिक अनि गैर राजनैतिक सरकारी एवं गैर सरकारी संस्था सबैको पक्षबाट शहीद सतपाल राईलाई सम्मान जनाउँदै आफ्नो हिन्दू दस्तुर किराती राई खम्बु परम्परा अनुसार तग्दा चियाबारी कटुसे गाउँका आफ्नै गृह नजिकमा आफ्नै पिताका समाधिकै सामिप्यमा उहाँलाई सम्मान जनाउँदै उहाँलाई अन्तिम संस्कारको निम्ति अघि बढिरहनु भएको छ। यसरी शहीद सतपाल राईका आफ्ना छोरा 5-11 गोर्खा राइफलका हाम्रा सैनिक विकल राईको तर्फबाट आफ्ना पितालाई मट्टी दिइरहेका छन्। यसरी नै आफ्ना भारत की सुरक्षा और भारत की सैन्य बल की स्थिति और मजबूत करने में बहुत काम किया। और अगर मैं यूं कहूं तो शायद गलत नहीं होगा कि वो हम सबके राष्ट्र के सुरक्षा कवच के रूप में थे। ऐसे 13 लोगों को हमने खोया है और मुझे बड़े दुख के साथ ये भी आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि दार्जिलिंग तगदा, जहाँ पे अभी मैं मौजूद हूँ, जिस गांव में, इस गांव के एक वीर गोरखा पुरुष ने भी अपना जान दिया है। और सतपाल राय जी जो स्वयं बिपिन रावत जी के पीएसओ थे, 11-12 वर्षों से उनके साथ थे और सिर्फ वो पीएसओ नहीं, उनके मित्र की तरह थे, उनके एक परिवार के सदस्य के रूप में वो थे। और जैसी परंपरा गोरखा वीर गोरखाओं की रही है, उसी परंपरा का पालन करते हुए जीवन के आखिरी क्षण तक, आखिरी सांस तक वो देश की सुरक्षा में लगे रहे और अपनी प्राण की आहुति दी। हम सब गोरखाओं के लिए ये बहुत प्रेरणा देती है और मेरे जैसे युवाओं के लिए बहुत प्रेरणा मिलती है कि हम सब का जीवन अगर देश और समाज के काम आए तो मुझे लगता है इससे बड़ी कोई जो है देश के प्रति हमारा सम्मान नहीं हो सकता। ये जीवन की सच्चाई है कि जो जन्म लेता है उसको एक दिन जाना भी होता है, लेकिन इस तरह से एक वीर पुरुष के रूप में अपने राष्ट्र के लिए सब कुछ समर्पित करते हुए जाना, मुझे लगता है ऐसे बहुत थोड़े लोगों की ये सौभाग्य प्राप्त होता है। मेरी संवेदनाएं हैं परिवार के प्रति और उन सभी जो वीर शहीद हैं उनके परिवार के प्रति। आज पूरा हिंदुस्तान दार्जिलिंग तराई डूवर्स उनके परिवार के साथ खड़ा है, परिवार के एक सदस्य के रूप में। मैं भगवान से यही कामना करूंगा
उन सब शहीदों को, और वैसे भी जो है शहीद सैनिक कभी मरते नहीं, वो अमर होते हैं, उन सबको जो है मेरी श्रद्धांजलि, और उनके परिवार को भगवान इतनी शक्ति दे कि जो क्षति हुई है उससे उभरने में उनको सहायता मिले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राजू जी, एउटा सानो क्वेश्चन सोधूं? आप इससे पहले तो आप यहाँ का जो रास्ता की हालत आपने देखा है, अब जाने के बाद में आप ये रास्ता को कुछ थोड़ा डेवलपमेंट काम देखिए